CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. Triangle ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, शो दैट इन तीनों पार्ट्स को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ट्राइंगल ABC गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा? ट्राइंगल AB एंड C। ट्राइंगल EFG को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें कौन सा ट्राइंगल लेना? यहाँ पे मैं लूंगा FEG। ट्राइंगल ABC हमें सिमिलर गिवन है ट्राइंगल FEG के। इसका मतलब जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा? F के इक्वल होगा। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल F के इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो बीच में एंगल B आ रहा है और यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? E आ रहा है, तो B किसके इक्वल हो जाएगा? E के इक्वल होगा। लास्ट में C आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में G आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा? वो एंगल G के इक्वल होगा। CD बाइसेक्टर, इसका मतलब एंगल C को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और AB को ये D पॉइंट पे कट करेगा। GH भी बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एंगल G को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और EF पे ये H पे कट करेगा। गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये दो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ये दो डायग्राम हमें यहाँ पे ड्रॉ करने। गिवन में हमें यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो CD से स्टार्ट करेंगे रेस्पेक्टिवली तक और यहाँ से CD से स्टार्ट करके यहाँ तक हमें लिखना है गिवन में। गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये दो डायग्राम ड्रॉ करना। उसके बाद गिवन में हमें यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FEG के सिमिलर गिवन है तो ये दोनों डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा एंड एंगल C है वो एंगल G के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ट्राइंगल ABC में ये जो CD है वो इसका क्या? बाइसेक्टर है एंगल C का। CD यहाँ पे बाइसेक्टर है तो ये इस एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको अगर मैं 1 लेता हूं और इसको मैं यहाँ पे अगर 2 ले रहा हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू लिखेंगे एंगल 2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। GH भी यहाँ पे बाइसेक्टर है, ये एंगल G को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इस पार्ट को अगर मैं एंगल 3 लेता हूँ, इसको अगर मैं 4 लेता हूँ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे? GH इज ए बाइसेक्टर और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। एंगल C इक्वल्स टू लिखेंगे एंगल G, इसका रीजन क्या देंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिख रखा है? एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल G के इक्वल हो जाएगा। एंगल C इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल G इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। ट्राइंगल ABC में ये जो एंगल C है इसको CD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। एंगल G इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल C को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल G को लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद यहाँ पे देखो एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1। यहाँ पे देखो एंगल 2 को हम पुट करेंगे एंगल 1, एंगल 4 को मैं पुट करूंगा एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू हम पुट करेंगे एंगल 3। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा? 2 एंगल 1 और एंगल 3 प्लस एंगल 3 को क्या लिखेंगे? 2 एंगल 3। 2 से 2 कैंसिल होगा तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज। एंगल 1 को मैं यहाँ पे पुट करूंगा एंगल 2 एंड एंगल 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे एंगल 4। 2 एंगल 2 और यहाँ पे 2 एंगल 4। 2 से 2 को मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 6। गिवन
इंफॉर्मेशन से हमने यहाँ तक इसको सोल्व कर दिया। इसके बाद देखो 2 प्रूफ में हमें ये 3 पार्ट यहाँ पे प्रूव करना है। पार्ट नंबर 1 में CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG हमें यहाँ पे प्रूव करना है। CD अपॉन HG, तो CD यहाँ पे गिवन है एंड HG हमारे पास ये रहा। AC अपॉन FG, तो AC हमारे पास ये रही, उसके बाद में FG आपके पास में ये रहा। ट्राइंगल ACD की दोनों साइड्स आ रही, उसके बाद में ट्राइंगल FGH की दोनों साइड्स आ रही। ट्राइंगल ACD को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड ट्राइंगल FGH को यहाँ पे ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH में एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। ये क्यों होगा? ये सिमिलर ट्राइंगल के एंगल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल F फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH में 2 एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी से। ट्राइंगल ADC सिमिलर होगा ट्राइंगल FGH के डबल ए सिमिलरिटी से। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। CD अपॉन GH इक्वल होगा किसके? AC अपॉन FG के, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना? ट्राइंगल DCB को सिमिलर प्रूव करना ट्राइंगल HGE के। ट्राइंगल DCB का मतलब कौन सा हो जाएगा? ट्राइंगल DCB, ये ट्राइंगल हमें यहाँ पे लेना है। ट्राइंगल HGE, तो यहाँ पे कौन सा लेना? ट्राइंगल HGE, ये ट्राइंगल हमें यहाँ पे लेना है। ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE में एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के, इक्वेशन नंबर 6 से। एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये दोनों ट्राइंगल भी डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल DCA को सिमिलर प्रूफ करना ट्राइंगल HGF के। DCA, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में HGF, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, इक्वेशन नंबर 1 से, एंड एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, इक्वेशन नंबर 5 से। ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा ट्राइंगल HGF के बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल से। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।